Hi guys, so this is day 24 of our मिशन आरआरबी सीरीज और दिन की शुरुआत हुई कंप्यूटर पढ़ने से, जिसमें आज हमने पढ़ा डेटा के बारे में, हाउ टू सिक्योर इट, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं फायरवॉल्स के एंड ऑल। उसके बाद हम बैठ के थोड़ा सा हमने आज सुबह सुबह करा थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड राइटिंग, यस ये भी करते हैं कभी कभार। फिर उसके बाद मैंने करी कुछ वोकैब का रिवीजन, वोकैब में भी मोर स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब का रिवीजन, क्योंकि कभी कभार ये आ जाते हैं तो इनको भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है, और सीजीएल में तो आते ही आते हैं फ्रेजल वर्ब। और उसके बाद हमने करी हमारी क्वांट बेस की बेसिक डिटेल कंप्लीट, क्वांट बेस की बेसिक डिटेल कंप्लीट। और उसके बाद आज मैंने सोचा थोड़ा सा खतरों से खेला जाए, और आज मैं कर रही थी SBI PO प्री का एक मॉक टेस्ट, जो है एक मेमोरी बेस कर रही थी मैं लास्ट ईयर का, जो कि मुझे इतना हार्ड नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हार्ड होगा, लेकिन यार मेमोरी बेस हमेशा थोड़े इजी साइड में रहते हैं, जो नॉर्मली जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो जो स्पेसिफिक उस प्लेटफॉर्म के होते हैं उससे, तो ये इजी लग रहा था मेरे को। DI भी ठीक ठाक थी। अर्थमेटिक तुम बाद में सोल्व करो तो आ जाती है, उस टाइम जब मॉक में कर रहे हो तो उस टाइम नहीं आती। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम आई थिंक, बट कोई बात नहीं, हम इसके साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक टाइम से हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर करंट अफेयर। ये भी आते हैं मेंस में, और अगर मेंस में नहीं आएंगे तो इंटरव्यू में तो तुमसे पूछेंगे कि बताओ भाई ये NBFC क्या होती है, SBI वगैरह, SBI नहीं SIDBI वगैरह के बारे में। और हमारे एग्जाम पॉलिसी को लेके हमारे एक कॉलेज में था एक सब्जेक्ट इससे कुछ करके मिलता जुलता, जिसमें हमने एग्जाम पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, SIDBI के बारे में पढ़ा था, और मेरे पास एक SIDBI का एक सर्टिफिकेट भी है, और दिस इज माई रिजल्ट और एनालिसिस। सो दिस is the result, ठीक है, 1.25 लेस देन कट ऑफ। मैंने जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही परफॉर्म किया मैंने। जैसा कि सभी बोलते हैं, नेवर लुक एट द मार्क्स, ऑलवेज लुक एट द परसेंटाइल, और वी गॉट 96 परसेंटाइल, तो हम 96 परसेंटेज लोगों से आगे। आई डोंट नो, रीजनिंग में 100% है तुम्हारी बहन की एक्यूरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 92 और इंग्लिश में 85, क्योंकि मुझे लगता है इंग्लिश में सही है ये मेरा, लेकिन वो सही नहीं होता तो उसमें एक्यूरेसी गिर जाती है। तो हमें इंग्लिश में ध्यान देने की ज़रूरत है, कम अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है इंग्लिश में। यस। और भाई साहब ग्रामर का एक गलत है, ठीक है, हमारे 5 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन गलत है हमारे। देख के बताओ किस किस में गलत क्या है, कहाँ से देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही गलत है, 4 तो इंग्लिश में ही गलत है। अच्छा में, और 1 क्वांट में गलत है, और सारे सही है हमारे। रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में बहुत अच्छी लगी। रीजनिंग में हमने 6 क्वेश्चन नहीं किए, 6 क्वेश्चन, एक तो वो वर्ड मीनिंग वाला हमको नहीं आता भैया, और एक पजल नहीं करी, तो 5 क्वेश्चन उसके हो गए और एक ये रह गया। अच्छा परफॉर्म किया हमने रीजनिंग में, तो ऑब्वियसली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं रीजनिंग में, मतलब SBI PO पजल थोड़े हार्ड आते हैं, तो मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएंगे टाइम से, मतलब आते तो, लेकिन टाइम से हो जाएंगे ये नहीं पता था, लेकिन हो गए टाइम से। और DI सोल्व करी हमने, 2 DI हो, मतलब एक DI पूरी हो गई थी, दूसरी DI में दो क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन हो गए थे, और वो तो है ही। हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक इतनी पढ़ लो, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया हमने उसमें, वेरी बैड। इंग्लिश में क्या है, रीअरेंजमेंट वाला, एक 5वें को छठा बना दिया, छठे को 5वां बना दिया, 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए। 13 में क्या है, ही कैसे गलत हो सकता है भाई, पैसेज आर से कैसे गलत हो सकता मालिक। ओनली 23% हैव आंसर्ड इट करेक्टली। मैंने किया था ओनली A, लेकिन इसका आंसर है ओनली C।
क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था ना, ये तो दे रखा है लेकिन इसमें अर्बन माइग्रेशन, रूरल माइग्रेशन। भाई अर्बन माइग्रेशन का नहीं, इसमें रूरल माइग्रेशन था आरसी में, और इस क्वेश्चन में अर्बन माइग्रेशन दे रखा था, तो मेरे को लगा वो गलत है, लेकिन वो सही है। तो ऐसे थोड़े मिस्टेक हो जाते हैं पढ़ाई में। मेरा लैपटॉप ने बोल दिया थैंक यू सिस्टर, चार्ज नहीं लगा रखा मैंने। सो ये था एनालिसिस, रह गया हमारा बीच में थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। सो दिस इज वेयर वी आर। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं तो खुश हूँ भाई, मुझे तो अच्छे नंबर मिले, लेकिन कट ऑफ तो नहीं क्लियर हुई हमारी, 0.25 से रह गए हम। कोई बात, अब की बार हो जाएगी। ओके बाय गाइस, ये था हमारा एनालिसिस।